वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्टैटिक्स बीएससी के अंदर जो सब्जेक्ट लगता है स्टैटिक्स, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी आपको इसी चैनल पर पूरा स्टैटिक्स का सिलेबस कवर करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज और आसान भाषा के अंदर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके स्टैटिक्स का सब्जेक्ट टाइटल है स्टैटिकल मेथड और सब्जेक्ट कोड है स्टेट 211 और क्रेडिट है 2 क्रेडिट की आपके स्टैटिक्स लगती है 1+1। यानी आपके कॉलेज के अंदर क्रेडिट कार्ड होता है वीक के अंदर एक क्लास थ्योरी की लगेगी और एक ही क्लास प्रैक्टिकल की लगेगी। यानी वीक के अंदर आपकी एक क्लास लगेगी जिसमें एक थ्योरी की लगेगी और एक प्रैक्टिकल की क्लास होगी। तो आगे सिलेबस के बारे में देखते हैं। पहला टॉपिक दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स इट एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिपर्सन। यानी आपको टॉपिक वाइज इसके अंदर बताया जाएगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से बड़ा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से छोटा क्वेश्चन आता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बड़ा क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रायिकता की। सिंपल प्रोबेबलम बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, बायोनॉमिकल पियासो डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम छठा टॉपिक है। आगे कार्ल पीरियड्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, इंट्रोडक्शन टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, वन सैंपल टू सैंपल टी टेस्ट। यानी प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको सिलेबस करवाया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं आपके 13 टॉपिक लगते हैं। और आज की क्लास में छठे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन और स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम होता है जिसे हम प्लॉट डायग्राम भी कहते हैं। यानी स्कैटर डायग्राम दो वेरिएबल के मध्य संबंध को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक्स तथा वाई वेरिएबल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें एक होता है, दो वेरिएबल होते हैं, इसमें एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। जैसे इसके अंदर दिया है स्कैटर डायग्राम, दो चरराशियों के मानों को ग्राफ पर अंकित करने से प्राप्त बिंदुओं के चित्र को स्कैटर डायग्राम कहते हैं। यानी इस प्रकार ग्राफ पर प्रयुक्त किया जाता है। आगे स्कैटर डायग्राम को प्लॉट डायग्राम भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसका यूज दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह एक्स वाई प्रिंसिपल पर आधारित है। यानी एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो वाई एक्स पर प्रेजेंट किया जाता है। इस विधि के अनुसार इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ग्राफ के एक्स एक्स पर तथा डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्स पर अंकित किया जाता है। इसे आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक्स एक्स ये टेम्परेचर दिया हुआ एक्स एक्स पर, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है 30, 40, 45 टेम्परेचर। और ये यहाँ पे आइसक्रीम की संख्या है 600, 700, 800। ये आप कोई भी उदाहरण से समझ सकते हैं। तो ये वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये एक्स है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई डिपेंडेंट करेगा एक्स के ऊपर। यानी जब टेम्परेचर 30 डिग्री होता है तो आइसक्रीम 600 खरीदी जाती है और 40 डिग्री होता है तो 700 खरीदी जाती है। और जब टेम्परेचर 45 डिग्री होता है तो 800 आइसक्रीम खरीदी जाती है। इसे स्ट्रेट लाइन से मिला दें। यानी जब टेम्परेचर 30 होगा तो 600 आइसक्रीम
और जब 40 डिग्री होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसी प्रकार आइसक्रीम की संख्या में बढ़ोतरी होगी। यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो इसे स्कैटर डायग्राम कहा जाता है। यही इस थ्योरी के अंदर दिया गया। इस विधि के अनुसार इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ग्राफ के एक्स अक्ष पर, यानी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इसके ऊपर निर्भर करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई अक्ष पर यहाँ पे अंकित किया जाता है। वाई अक्ष के ऊपर जो आइसक्रीम की संख्या थी वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर कर रही थी। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था उसी प्रकार आइसक्रीम की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। तो ये आप इस प्रकार समझ सकते हैं। इस डायग्राम में कोरिलेशन के विशेष निम्न बातों का पता चलता है। यदि ग्राफ पर अंकित बिंदु बाईं ओर से दाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कोरिलेशन पॉजिटिव होता है। ऊपर की ओर जाता है तो इसे हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और दूसरा, यानी एक वेरिएबल बढ़ने पर दूसरा बढ़ता है तो ये हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। और दूसरा होता है हाईली नेगेटिव कोरिलेशन, ये इस प्रकार उल्टा बनता है। दूसरा, इस थ्योरी में भी यही बताया गया, यदि बिंदु 22 दाईं ओर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो कोरिलेशन नेगेटिव होता है। यानी जब ये वाई अक्ष पर अंकित डिपेंडेंट वेरिएबल जब इसके विपरीत होता है तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। और जब इस प्रकार कोरिलेशन होता है तो स्ट्रेट लाइन का पता नहीं चलता कि किस दिशा में जा रही, तो यहाँ पे नो कोरिलेशन होगा। जैसे यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरफ जाएगी लाइन। इसके लाभ हैं, यह दो श्रेणियों में सहसंबंध ज्ञात करने की सरल विधि है। जैसा कि आपने देखा कि यह बहुत सरल विधि है, आसानी से हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। चित्र को देखते ही पता चल जाता है चर मूल्यों में सहसंबंध है या नहीं, यदि वह पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यानी इस प्रकार आप देखते ही बता सकते हैं कि यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है, जैसा कि हमने चित्र के माध्यम से देखा। आगे डीमेरिट्स है इसके। इस विधि की सबसे बड़ी कमी है कि सहसंबंध दिशा का ही केवल बोध होता है, संख्यात्मक मात्रा का ज्ञान नहीं। यानी इसमें दिशा का ज्ञान होता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसमें मात्रा का पता नहीं लगाया सकता। यह इसकी डीमेरिट्स है। यदि पदों की संख्या कम है तो स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा। जैसे पदों की संख्या 1 होने पर इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा कोरिलेशन किस दिशा में हो रहा है। तो इसमें पदों की संख्या कम होने पर इसका पता नहीं लगाया जा सकता। ये इसका डीमेरिट्स है। तो ये आपका स्कैटर डायग्राम का जो टॉपिक है ये आज की क्लास में पूरा करवा दिया गया। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आपको इतना ही थ्योरी में दिया, इतना ही रीड करना है अच्छे से, बाकी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और प्रत्येक क्लास के अंदर बताया जाएगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा सिलेबस स्टैटिक्स का इसी चैनल पर आपको मिलेगा, प्रत्येक टॉपिक वाइज। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करवाया जाएगा।